जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे हमारे भाव के बारे में कि किस तरह के आपके भाव होने चाहिए कि आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो अब तक हमने हर एक कहानी सुनी है कि सबने एक कहानी सुनी होगी कि मीरा थी। मीरा श्री कृष्ण भगवान की इतनी ज़्यादा भक्ति किया करती थी, उसके मन के जो भाव थे वो इतने ज़्यादा अधिक अच्छे थे, इतने सुंदर उसके मन के भाव थे कि वो उनकी लगन में ही लगी रहती थी और उनकी लगन में ही उसने विष का प्याला पी लिया था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमारे अंदर भी ठीक वैसे ही भाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं प्रहलाद की, प्रहलाद ने भी इसी तरह के मन के भाव रखे जो इतने अच्छे भाव थे उसके ईश्वर के प्रति कि वो होली के अंदर बैठ गया और उसको आग तक नहीं लगी। जो उसको उसकी बुआ जो उसको जलाना चाहती थी होलिका के अंदर, होलिका जो उसकी बुआ थी, और उसके आग लगने के बजाय उसके अंदर फूल बन गए थे आखिरी में। और उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी भक्ति थी कि भगवान को उसके ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे थे, सिर्फ उसने एक बार भगवान को पुकारा था और भगवान आ गए थे और भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसको बचाया था। उसके पिता के जो भी उसके ऊपर पिताजी थे, जो भी उसके ऊपर कुकर्म कर रहे थे या फिर जो भी उसको दिक्कत दे रहे थे कि बुला अपने भगवान को, तो उसने इस तरह के उसके मन के अंदर इस तरह के भाव थे कि भगवान भी एकदम से उसके पास आ गए और उसको बचाया। तो हमारे भी मन के कुछ भाव इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर हम एक बार ईश्वर को बुलाएं तो वो चले आए। और ये सब कैसे हो सकता है? आपकी ईश्वर में सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आजकल जैसे देखा जा रहा है कि सास और बहू के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सास को भी समझना चाहिए कि जब वो अपने लड़के की शादी करती है तो वो लड़की को ब्याह कर जब लाती है, ये तो नहीं है कि वो 2 या 4 दिन के लिए लाती है, उसको अपने लड़के की पूरी उम्र जब तक रहेगी तब तक ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब तक तो रहना ही पड़ेगा। तो उसके मन में इस तरह के भाव होने चाहिए कि वो अपनी बहू नहीं ला रही, वो अपनी बेटी ला रही है। और जो आने वाली लड़की है उसके अंदर भी ऐसे ही भाव होने चाहिए कि वो अपना मायका तो छोड़ रही है पर अब वो उसका मायका उसका घर नहीं है, उसका घर ही उसका ससुराल है और पूरे तन और मन और धन से वहाँ पर सेवा भाव से ही कार्य उसको करना चाहिए। उसको भी अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा ही देना चाहिए। तो लड़ाई नाम का शब्द रहेगा ही नहीं। इस तरह के भाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे मन के भाव होते हैं हमें वैसा ही मिलता है। एवरी एक्शन इक्वल्स टू इट्स अपोजिट रिएक्शन। अगर घड़ी के अंदर आज 11 पर सुई है, कल भी वही समय आएगा कि वो सुई 11 पर आएगी ही आएगी। और जो कार्य आपने कल वाला किया, अगर आपने कल किसी के साथ अच्छा कार्य किया 11 बजे, तो आने वाले टाइम में भी कभी ना कभी 11 बजे आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने अगर अच्छा कार्य करा है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने बुरा किया तो आपको बुरा मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति का नियम ही यही है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सारा खेल हमारे भाव का ही होता है। अगर आप ईश्वर को भी खुश करना चाहते हो तो आपके मन के भाव इतने सच्चे होने चाहिए कि वो आप तक एकदम आ जाएं। आप एक आवाज़ लगाएं
और जैसे कि आपकी माँ आपके पास आती है तो इसी तरह से ईश्वर से रिश्ता बनाएं, वो एकदम दौड़े चले आपके पास आ जाए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वाली वीडियो, अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँ। धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जय माता दी।